ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी सुधी दर्शकों का, श्रोताओं का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन है, वंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा मनसा वाचा कर्मणा अपने स्वभाव मिलाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। वाणी का व्यवहार भी तब अच्छा होता है जब हमारा मन अच्छा होता है। मन कब अच्छा होता है? जब हमारा तन अच्छा होता है। प्रायः शरीर अच्छा है तो मन अच्छा है, और मन अच्छा है तो वाणी अच्छी, ऐसा कहते हैं। हाँ, वो अपवाद की स्थिति है, किसी का शरीर बहुत अच्छा है लेकिन मन मलिनता से युक्त है, मन में द्वेष है, ईर्ष्या है, छल कपट है, काम वासना की भावना है, वो अजानता है, अविवेक है। हम पूर्ण त्याग से युक्त जीवन जिए और प्राण साधना करें, मन को अच्छा करें। मन, मस्तिष्क और शरीर से हमारा जीवन का उद्धार होगा, और इसलिए इसकी उत्तमता की प्राप्ति हमको हो तो वेदोक्त आचरण, शास्त्रोक्त आचरण, वेदानुकूल, आत्मानुकूल आचरण से ही व्यक्ति महान बनता है। तो बहुत ही सुंदर बात कही है कि ऐसे तन को, मन को, अपनी वाणी को, अपने व्यवहार को हम कैसे यशस्वी बनाएं। तीसरो देवीर्य जन्म, तो इसके विषय में एक मंत्र आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूं। ईरा, सरस्वती, भारती आदि जो यहाँ पर जो है हमको व्यवस्थित जीवन जीने के प्रमुख घटक हैं, उनका दिग्दर्शन इस मंत्र में किया है। पहले वेद मंत्र लिखता हूं। यजुर्वेद के 21वें अध्याय का 37वां मंत्र है। ओम होता यक्षतिस्रो होता यक्षतिस्रो तिस्रो देवीर्न भेषजम।
भेषजम त्रयस्त्रिधातवो अपसो त्रयस्त्री धातवो अपसो रूपमिंद्रे रूपमिंद्रे हिरण्यमश्विनेडा हिरण्यम अश्विनेडा न भारती वाचा वाचा सरस्वती मह सरस्वती मह इंद्राय महेंद्राय दोहा इंद्रियम दोहा इंद्रियम
पयः सोमः पयः सोमः परिश्रुता घृतं मधु घृतं मधु व्यन्त्वज्यस्य होतर्यज। बड़ा मंत्र है थोड़ा यह। व्यन्त्वज्यस्य होतर्यज। यजुर्वेद का यह 21वां अध्याय का 37वां मंत्र है। ओम होता यक्षतिस्रो देवीर्ना भेषजम त्रयस्त्रिधातवो अपसो रूपमिन्द्रे हिरण्यमश्विना नेडाना भारती वाचा सरस्वती महेन्द्राय दुहेन्द्रियं पयः सोमः परिश्रुता घृतं मधु व्यत्वञ्जस्य होतर्यजा। कहा है होता अर्थात दान पूर्वक आदन करने वाला। जो कुछ भी संसार में चल रहा है एक प्रकार का बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा है। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि। अगर पूरी समष्टि का जो क्रम चल रहा, जो चक्र चल रहा है, जो गतिविधि चल रही है, उसको समझना है तो यज्ञ को हम समझ ले तो सारा संसार समझ में आ जाएगा। संसार जो एक दूसरे पर आश्रित है, यज्ञ देव पूजा संगतिकरण दानेशु, 3 अर्थों में यज्ञ धातु का प्रयोग किया जाता है जिससे होता बनता है। तो यह त्याग पूर्वक, दान पूर्वक अपने जीवन को चलाने वाले, दान पूर्वक अदन करने वाला। तिस्रः देवी ही ईडा सरस्वती भारती। श्रद्धा, ज्ञान तथा वाणी, इन 3 देवियों को यक्षत अपने साथ संगत करता है। न भेषजम, और अपने साथ औषध को संगत करता है। ईडा श्रद्धा जिसको कहते हैं, ये श्रद्धा मन के दोषों को दूर करके मानस आरोग्य प्राप्त कराती है। सरस्वती मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करके मस्तिष्क को उज्जवल करती है। तथा भारती सब इंद्रियों के भरण का कार्य करती है, उसका कारण बनती है। ये 3 जो देवियां हैं
इनसे 3 शक्तियां हैं, इनसे हमारा यह जीवन परिपूर्ण चलता है। ईडा, सरस्वती, भारती। और त्रिधातवः, त्रयः 3 त्रिधातवः, 3 जो धातु यहां पर कहा कि प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश का जो धारण करने वाले, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश का धारण करने वाले अपसहा, कर्मशील, अश्विना, प्राण आपान, ईडा श्रद्धा और भारती वाचा ज्ञान की वाणी, इंद्रिय जितेंद्रिय पुरुष में हिरण्यम ज्योतिर्मय स्वर्ण के समान देदीप्यमान रूपम, रूप को धारण करते हैं। प्राण अपान जो है, प्राण अपान प्राणमय कोश को दीप्त करते हैं तथा श्रद्धा मनोमय कोश को स्वस्थ बनाने का कार्य करती है। और ज्ञान की वाणी जो मस्तिष्क की निरोगता का कारण बनती है। वाचा जो ज्ञान की वाणियों के साथ सरस्वती, यह ज्ञान की अधिदेवता इंद्राय जितेंद्रिय पुरुष के लिए महातेजस्विता को तथा इंद्रिय शक्तियों को दुहे पूरित करती है। ज्ञान वासनाओं को विनष्ट कर देता है। बिना ज्ञान के हम यदि अनजाने में कोई बात बोलते हैं, वाणी व्यवहार करते हैं, तो उसका गलत परिणाम हो सकता है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो आपनो जग में होत हंसाए, ऐसा लोग बोलते हैं। तो हम हंसी के पात्र ना बने, हम जो बोले उसको 10 बार तोलें, उसको हिय के तराजू में, हृदय के तराजू में उसको तोलना है। क्या वाणी बोलनी है, कैसा व्यवहार करना है, क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है। इन इंद्रियों का संपूर्ण नियंत्रण हमारे पास होना चाहिए। और जिनका मन इंद्रिय नियंत्रण में है तो वे व्यक्ति ही महान बन जाते हैं। और जिनका अपने मन पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वो संसार में कभी भी संयमी, व्यवस्थित और मर्यादित अनुशासित जीवन जीने वाले नहीं बन सकते हैं। इसलिए कहा इंद्रिय शक्तियों को पूरित करती है इंद्राय जितेंद्रिय पुरुष के लिए सरस्वती। और वाचा ज्ञान की वाणियों के साथ यह ज्ञान की देवी, क्योंकि नहीं जानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यदि हमको संसार के दुखों से तृप्ति चाहिए, मतलब तृप्ति का तात्पर्य उनसे हम तृप्त तो पहले से हैं, उनसे हम ऊपर उठ जाएं। हम यदि सुख से, आनंद से, शांति से आपूरित होना चाहते हैं, अभिषिक्त होना चाहते हैं, सिंचित होना चाहते हैं, तो हमको ज्ञान पूर्वक व्यवहार करना ही पड़ेगा। अगर हमने ज्ञान पूर्वक वाणी का प्रयोग किया है, उसका कोई भी परिणाम होगा, हमको दुख नहीं होगा। अगर किसी ने हमारे लिए ज्ञान पूर्वक वाणी बोली है तो हमको भले ही थोड़ी देर के लिए कष्ट हो जाए, लेकिन अगर हमने उसको ठीक ठीक समझा तो कष्ट नहीं होगा। अर्थात ज्ञान पूर्वक हम बोलें तो भी हमारे लिए कल्याणकारी है, चाहे कुछ भी उसका विपरीत असर लोग हमको देना चाहें, या दूसरे कोई हमारे लिए बोलते हैं तो हमको ये पता होता है कि वास्तव में ये वाणी का प्रयोग जो हो रहा है ये ज्ञान पूर्वक है, विवेक पूर्वक है, ये न्याय संगत है या नहीं है। और जब हम इस बात को जान लेते हैं तो फिर हम किसी की बात का बुरा नहीं मानते। और लोग हमारी जब भावना को समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति जब वाणी बोलते हैं तो इनकी वाणी भले ही थोड़ी देर के लिए कठोरता हमको समझ में आए, लेकिन वास्तव में ये हमारे लिए कल्याणकारी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी है। ये जैसे औषधि हम लेते हैं और औषधि कड़वी होती है, कभी जो है चरपरी होती है, तीखी होती है, तो थोड़ी देर के लिए तो चरपरापन, तीखापन, कड़वा रहेगा, कसाय रहेगा, लेकिन हमने जान लिया है कि स्वाद के चक्कर में नहीं, इसको स्वास्थ्य के लिए लेना है। इसी प्रकार से
जो वाणी है ना वो पथ्य है, वो औषधि है, वो भेषज है। इसलिए अपनी वाणी का प्रयोग ज्ञानपूर्वक करना है, विवेकपूर्वक करना है। भले ही थोड़ी देर वो कष्ट लगे, जैसे औषधि का लेप करते हैं, हो सकता है थोड़ी देर उससे जलन हो, थोड़ी देर पीड़ा हो, लेकिन जैसे ही उसका असर शुरू हो जाता है शीतलता प्रदान करती है, शांति प्रदान करती है। ऐसे ही हमारी वाणी भी विवेकपूर्ण होनी चाहिए और युक्ति युक्त होना चाहिए व्यवहार। तो यह भोग की वस्तुतः शक्ति को, इंद्रियों के तेज को क्षीण करते हैं, ये भोग हमको नष्ट करते हैं। इसलिए भोगों से ऊपर उठना, या भोगों से ऊपर उठने वाला व्यक्ति प्रार्थना करता है कि मुझे पयः सोमः, जो सोम, जो अमृत है, सोम है, जो दुग्ध है, वह दूध तो, गाय का दूध तो अमृत के समान है। जो सोमरस परिश्रुता घृतम मधु, फलों के रस के साथ घी और शहद आदि उत्तम पदार्थ ही व्यंतु प्राप्त होते हैं। अर्थात फलों के रस के साथ घी और शहद आदि उत्तम पदार्थ जो हमारे संपूर्ण शरीर को पुष्ट करते हैं, हमारे संपूर्ण शरीर को स्वस्थ रखते हैं और रोगों के आक्रमण से बचाते हैं। तो इस प्रकार से यह होता है। इस प्रार्थी को प्रभु प्रेरणा प्राप्त कराते हैं कि होता है दान पूर्वक अदन करने वाले, अर्थात त्याग पूर्वक जीवन को जीने वाले। देखो, त्याग से ही हमारा जीवन चलता है। लोभ की प्रवृत्ति व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। त्यागपूर्ण व्यवहार हमारा हो तो पयः सोमः परिश्रुता घृतम मधु व्यंतु प्राप्त होते हैं। इस प्रार्थी को प्रभु प्रेरणा प्राप्त कराते हैं कि होता दान पूर्वक अदन करने वाले। आजस्य यज, तो घृत का यजन करने वाला बन, यह अग्नि में डाला हुआ घृत तेरा अधिक कल्याण करेगा। हम त्याग पूर्वक उपभोग करने वाले बनकर के ईडा, सरस्वती, भारती रूप तीनों देवियों के साथ अपना संबंध स्थापित करें, अपना आलंबन बनाएं, अपने जीवन का संबल बनाएं। ये तीनों मन, मस्तिष्क और शरीर, मन, मस्तिष्क, हमारी इंद्रियां, पूरा शरीर हमारा जिससे नियंत्रण में रहे, जो धारण करने वाली हैं, और हमें दुग्ध आदि उत्तमोत्तम पदार्थ प्राप्त हों। हम यज्ञों में उनका विनियोग करें और यज्ञ शेष का सेवन करने वाले बने त्याग पूर्वक। ये संसार का नियम है। और जो अकेले खाता केवल आगो भवति केवल आदि, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है। कुछ लोग चुपचाप चीजों को रख लेते हैं और चुपचाप अकेले अकेले खाते रहते, वो पाप है। क्या करें? उसको बांट करके खाएं, उसको सबको समर्पित करके खाएं। ऐसे तो अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ओम शांति शांति शांति।